हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ये बच्चों क्लास 9th की एनसीईआरटी से लिया गया है, 100% एनसीईआरटी है। इसलिए अगर आप बैंक, एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो इसे ज़रूर देखें, क्योंकि 100% एनसीईआरटी ही हर जगह पूछा जाता है। और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी क्या है, बेसिक बायोलॉजी सीखने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, जीरो लेवल से सीखने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। और क्लास 9th के बच्चों को तो देखना ही देखना है। तो बेटा आपको देख देख के याद हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे तो। इसीलिए कॉपी और पेपर से बना रहे हैं, पेन से, ताकि ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, सिर्फ पॉइंट पर रहे। तो चलिए बच्चों चालू करते हैं आज दूसरा लेक्चर। तो हम देखेंगे बेटा कोशिका की आकृति और आकार कैसी होती है, साइज एंड शेप ऑफ सेल। तो हम जानते हैं कि अलग अलग जो है ना जंतु में अलग अलग शरीर के अंग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सामान्य कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोन से कितना 20 माइक्रोन तक होता है। इसी को आप माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। बेटा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कौन? पीपीएलओ, जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न सबसे छोटी कोशिका होती है। एक बार फिर सुनिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा। ये बेटा क्या है? ये मोनेरा का मेंबर है। तो हम इसे देखते हैं। जिसका व्यास बेटा कितना होता है माइकोप्लाज्मा का? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए सामान्य का 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है, या इसे माइक्रोमीटर कह सकते हैं। लेकिन इसका 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन होता है। तो ये सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। आते हैं बच्चा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी लार्ज कोशिका होती है। बड़ी और लंबी में बेटा अंतर होता है। ये बड़ी है, बड़ी मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी जो हो तो उसे बड़ी कहा जाता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आते हैं बेटा एसिटाबुलेरिया, एक ग्रीन एल्गा है बेटा। एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिकीय शैवाल न 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो 10 सेंटीमीटर लगभग क्या है, आपकी छोटी वाली पटरी के बराबर। वो कितने की होती है? 15 सेंटीमीटर की। तो आप 10 सेंटीमीटर उसमें देखे होंगे। तो एक कोशिकीय शैवाल ये ग्रीन एल्गा है एसिटाबुलेरिया, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक ही कोशिका है तो मतलब कोशिका 10 सेंटीमीटर लंबी भी होती है एल्गी वगैरह में। अब और बड़ी पे आते हैं बेटा, जैसे जूट आपने देखा है, अलसी आप जानते हैं, सनई आपने देखा होगा कि जो तालाब में गड्ढे में पटक पटक के जो है उससे निकालते हैं उसके रेसे ना। जैसे रेसेदार पौधों में क्या है, लंबी लंबी बेटा तंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई 2 से क्या है 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 2 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर तक, मतलब आधा मीटर तक बच्चों, याद रखिएगा। आइए फिर देखते हैं कि अब जंतुओं के शरीर में, जैसे हम लोगों के शरीर में हो या जंतु हो, जो जितने बड़े जंतु हैं उसमें ना, जंतुओं के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स बेटा, जो संवेदनाओं को लेके आती हैं, जाती हैं, सूचनाओं को पहुंचाती हैं ना, जिसे नर्व सेल कहते हैं, होती हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। ये तो मनुष्यों की बात हो गई। अगर बेटा हाथी में है तो, जिराफ में है तो, मतलब इससे भी बड़ी, जितना बड़ा जंतु होगा उसमें तंत्रिका कोशिका भी इतनी बड़ी ही होगी। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी हमारे पास होती है, याद रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है बेटा? तंत्रिका कोशिका। जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है बेटा? तंत्रिका कोशिका ना। और पौधों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका ये सनई वाली होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा कि सामान्यतः ये कोशिका की, अभी हमने क्या देखा, आकार। अब देखेंगे आकृति कैसा होता है। तो सामान्यतः जो है कोशिकाएं गोल हो सकती हैं, गोलाकार बेटा। कोशिका हो सकती है अंडाकार, कोशिका हो सकती है बेलनाकार न। कोशिका अमीबा के स्ट्रक्चर की हो सकती है, अमीबा के दाएं आरबीसी की तरह हो सकती है। तो ये सब हम जानते हैं। लंबी भी हो सकती है कोशिका, और कोशिका शाखित भी हो सकती
है, ये आप याद रखिएगा। तो कोशिका गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, लंबी व शाखित होती है। जैसे अभी हम देखें कि हमारे पास क्या है, तंत्रिका कोशिका लंबी भी है बेटा और क्या है, शाखित भी है। आइए अब देखते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, याद रखिएगा। एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये लिखा है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हमारे पास होता है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब आद्य कोशिकाएं, ये सबसे पुरानी हैं, जो सबसे पहले बनी रही हैं बेटा, उन्हीं को प्रो बोला गया। तो याद रखिएगा, प्रो मतलब क्या है, पुराना, जो सबसे पुरानी कोशिका है ना। और दूसरी क्या है, यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम देखो हिंदी में यूकैरियोटिक भी कहते हैं, जो नई है, जो इस समय की है हमारे पास। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को आइए अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप सिर्फ सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे 100% आपको NCERT का नोट्स मिलेगा। कोई भी बकवास, कोई भी बकैती टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सब कुछ NCERT का ही आता है। बस बड़ी बड़ी कोचिंगें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, कंपटीशन को बढ़ाती हैं, इतना याद रखिए। तो आते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका में पहला है बेटा प्रोकैरियोटिक। तो इस प्रकार की कोशिका में मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक मतलब क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक बेटा नहीं पाया जाता है। इनमें क्रोमैटिन पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होता है। मतलब इनका गुणसूत्र क्या होता है बेटा, एक ही क्या है, DNA वाला होता है, और वैसे क्या है, टेढ़ा मेढ़ा उसी में पड़ा रहता है। और देखते हैं कि इसमें केंद्रक कला का मतलब ये है कि जो केंद्रक के ऊपर क्या है, आवरण पाया जाता है। जब केंद्रक ही अच्छे से नहीं है तो बेटा केंद्रक आवरण कहाँ से सही से पाया जाएगा, झिल्ली कहाँ पाई जाएगी। अगर झिल्ली अच्छे से पाई गई होती तो ये भी क्या है, यूकैरियोटिक होता। इसमें केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न, न्यूक्लियोलस केंद्रिका नहीं होता है न, और झिल्ली युक्त कोशिकांग बेटा, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। देखो नहीं पाए जाते, तो इसमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस न, झिल्ली युक्त कोशिकांग बोले तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक वाले में 80S पाया जाता है, इसमें कितना, 70S। तो एग्जाम्पल देखेंगे बेटा कि कौन कौन है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा जगत, एक ही जगत ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाला है ना, प्रोकैरियोटिक जीवों वाला है। तो देखते हैं मोनेरा जगत। देखो मोनेरा में हमारे पास क्या था बेटा, बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। BGA ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित शैवाल, इसे क्या कहेंगे, जीवाणु। इसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित शैवाल, ये भी बैक्टीरिया ही है, नाम है केवल शैवाल। और बेटा माइकोप्लाज्मा, अभी हमने देखा था कि माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो हमने ये देखा, ये भी मोनेरा का मेंबर है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है, हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का यही जो है अच्छा जो है तरीका है। और आप जो 9th में जाने वाले हैं या जो 9th पढ़ रहे हैं बेटा, वो ज़रूर जो है वीडियो को अच्छे से देखें। और याद रखिए, अगर आप नीट क्वालिफाई होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है ये सब ज़रूर देखिए, क्योंकि यही आप जो है 11th की NCERT में पढ़ेंगे, तब आपको जो है समझने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले 9th वाला बेसिक वाला हम लोग पढ़ते हैं। आते हैं बेटा अब यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं कि क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिका में न सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक का मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें न केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर क्या केंद्रक कला क्या है पाया जाता है, जो केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मतलब इसमें बेटा केंद्रक के चारों ओर आवरण पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब आते हैं इसमें झिल्ली युक्त, देखिए इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी क्या है बॉडी, लवक मतलब प्लास्टिड्स, लयनकाय, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं।
तो बेटा ये झिल्ली युक्त हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी ना, प्लास्टिड हो हमारे पास और लयनकाय आदि पाए जाते हैं। इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, इसमें केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। किसमें? यूकैरियोटिक में। यू मतलब वास्तविक, ट्रू जो है ना। इसमें बेटा 80S राइबोसोम पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता था, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि हम देख चुके क्या होता है एक कोशिकी बहुकोशिकी, हम देख चुके क्या होता है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ना। प्रो मतलब आद्य कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब वास्तविक कोशिका, नई कोशिका ना, जो इस समय हमारे पास क्या है सब में पाई जाती है, ज़्यादातर चीज़ों में। जैसे अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, किस में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया, तो हम क्या कहेंगे बेटा, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं जटिल न पूर्ण विकसित सजीव, अब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो हम देखेंगे। देखिए एक कोशिकी भी हमारे पास है जटिल, ये भी याद रखिएगा, एक कोशिकी वाला, तो क्या कहेंगे प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के सभी मेंबर, अमीबा सब में। प्रोटिस्टा के बाद बेटा फंजाई में, क्या है बेटा फंजाई में। फंजाई के बाद हमारे पास क्या होगा प्लांट में, क्या है प्लांट्स में, प्लांटी में। और क्या है एनिमेलिया में, क्या है एनिमेलिया मतलब एनिमल्स में, क्या है एनिमल्स में। तो बेटा सब हमारे पास क्या हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं। मतलब बैक्टीरिया को छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके ना, बीजीए ब्लू ग्रीन इल्गा को छोड़ करके सभी लोग क्या है यूकैरियोटिक हैं। अमीबा भी यूकैरियोटिक है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक है, यूग्लिना क्लेमाइडोमोनास ना जो एल्गी हैं वो भी क्या है सब यूकैरियोटिक। फंजाई भी बेटा यूकैरियोटिक है, प्लांट भी सभी यूकैरियोटिक, सभी जंतु क्या हैं यूकैरियोटिक होते हैं। अब बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आपको दिख रहा होगा ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड क्या है एनिमल सेल। मतलब बेटा पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो बहुत इम्पोर्टेंट अंतर है, उसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर। चलिए महाराज देखते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर। देखिए बेटा इधर हमने लिखा है पादप कोशिका और इधर हमने लिखा है जंतु कोशिका। तो पहला हम देखेंगे कि पादप कोशिका मतलब कोशिका के बाहर हमारे पास सेल वाल क्या है न, पादप में क्या है कोशिका में कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बेटा सेल वाल पाई जाती है। आप जानते हैं कि सेल वाल क्या है कोशिका के बाहर एक आवरण है जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बाद पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में न कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। याद रखिएगा बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि पादपों में क्या होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आते हैं पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि क्या है जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तियाँ पाई जाती हैं। कभी कभार आपको ऐसा भी बताया गया होगा, आपने कहीं देखा होगा पढ़ा होगा कि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती। नहीं बेटा पाई जाती हैं लेकिन छोटी छोटी पाई जाती हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा होती हैं। इनमें पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती है। एक कोशिका में 2-3 रिक्तिकाएँ, इसमें तो ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा पादप कोशिका में ये देखिए लवक मतलब प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं प्लास्टिड हम आपको बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने एक क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा होगा, क्योंकि इनको बेटा प्रकाश संश्लेषण करना होता है ना, तो इसमें लवक पाए जाते हैं। और क्या है बेटा जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अब आते हैं बेटा हमारे पास देखिए पादप कोशिका में लयनकाय। अब बात पहले क्या हुई थी, पादप कोशिका में जो पाए जाते थे वो एनिमल कोशिका में नहीं पाए जाते थे। अब ये होगा जो एनिमल कोशिका में नहीं पाए जाते वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो डिफरेंस तो होता ही होता है। तो बेटा पादप कोशिका में यहाँ देख रहे हैं लयनकाय, बोले तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है न, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अभी आपको आगे सब पढ़ाएंगे बच्चों। और इसमें देखो जंतु कोशिका में न लयनकाय पाया जाता है, याद रखिएगा बड़े ध्यान से। आते हैं बेटा फिर
पादप कोशिका में तारक काय जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है ना। तो ये क्या है बेटा, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और ये क्या है, जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है ना। अब आते हैं बेटा थोड़ा पादप कोशिका में इंडोसाइटोसिस ना क्या होता है बेटा, इंडोसाइटोसिस माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका में इंडोसाइटोसिस क्या है, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो बेटा ये हम आपको एनसीईआरटी में दिखाना चाहते हैं कि ताकि आप भली भांति जान जाएं क्या होता है हमारे पास इंडोसाइटोसिस। तो बच्चों इसको हम हटाते हैं और आपको हम इमेज में दिखाते हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास है एनसीईआरटी, और ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये बेटा क्या है, इंडोसाइटोसिस माइक्रोविलाई, इसी को हम लोग कहते हैं। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और आपको दिखाते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिए, यही है जो उंगली नुमा इसे संरचना बना है, इंडोसाइटोसिस माइक्रोविलाई इसे कहा जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि बेटा देखिए, पादप कोशिका में ये क्या है, नहीं पाया जाता है। आइए इधर देखिए, ये है पादप कोशिका, प्लांट सेल, ये वाली। इसमें देखिए क्या है, बहुत बड़े बड़े हमारे पास क्या हैं बेटा, रिक्तिकाएँ हैं ना। और इसमें देखिए इंडोसाइटोसिस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हमने देखा। और बेटा हम लोग एक चीज़ और देखना चाहेंगे, जो हम देखे थे कि कोशिका कई आकार की हो सकती है, वो भी आप देखिए। तो हम लोगों के पास थोड़ा सा एनसीईआरटी आप लेके बैठा करिए और साथ साथ देखिए, बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये सब कोशिकाएं ही हैं। ये देखिए चिकनी पेशी कोशिका है, देखिए चिकनी है ना, जैसे हम लोग खीरा ककड़ी खाते हैं, इस तरीके से है। ये बेटा हमारे पास रुधिर कोशिकाएं हैं, देखिए गोल है, ये बाइकॉनकेव होती, गोल होती है। ये बेटा हमारे पास हमारी तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम क्या, नर्व सेल, देखिए ब्रांच भी है और क्या है, लंबी भी है, शाखित है, लंबी भी है। ये बेटा अंडाणु है, ओवम है ना, जो मादा के शरीर से निकलता है, जिसमें स्पर्म जाते हैं, शुक्राणु निषेचन होकर के नए संतान की उत्पत्ति होती है। ये बेटा अस्थि कोशिका है, मतलब हमारे पास बोन में जो कोशिका पाई जाती है। ये बेटिया देखें हमारे पास शुक्राणु है, ये अंडाणु, ये शुक्राणु, ये भी एक कोशिका है। और बेटा ये वसा कोशिका ना, ये भी हमारे पास फैट सेल। तो कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है, यह उसके वासस्थान तथा उसके कार्य पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी के पॉइंट्स बिंदु पढ़ सकें और भली भांति याद कर सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।